दोस्तों आज हम अदानी विल्मा लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। अदानी विल्मा लिमिटेड ने आज क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है और दूसरी तरफ देखें तो आज पूरे के पूरे अदानी ग्रुप के शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट थी। इसके पीछे भी बड़ी वजह जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो इस रिजल्ट में क्या पॉजिटिव बातें हैं और क्या जो कमजोरी थी जिसकी वजह से आने वाले समय इसमें और गिरावट हो सकती है, तो क्या अदानी विल्मा लिमिटेड में आने वाले समय पॉजिटिव माहौल बनेगा या फिर गिरावट और होने वाली है। तो इस रिजल्ट को हम अच्छे से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या अचीव किया इस क्वार्टर फोर के दरमियान अदानी विल्मा लिमिटेड ने। दूसरी तरफ अदानी पावर की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक में गिरावट थी और आप देख सकते हो कि सभी के सभी स्टॉक में हमने काफ़ी गिरावट देखी है। क्या फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा? यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और इस अपडेट ने ही पूरा मामला है जो बहुत ज़्यादा निगेटिव किया है। यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप के लिए जो ऑडिटर कंपनी थी उसने रिजाइन कर दिया है, जबकि उसका नाम हिंडमक की रिपोर्ट में भी आया था। तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल निकल के आ रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे आगे की क्या संभावना बन रही है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी विल्मा लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग आज 396 पर रही, जहां पे देख सकते हो 4.59% की भारी गिरावट देखने को मिली, यानी लगभग 5% के आसपास की गिरावट थी। और आप देख सकते हो कि अदानी विल्मा लिमिटेड ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट बताया उसमें 60% की भारी गिरावट हुई है। और ये जो सबसे बड़ी बात है कि ईयर ऑन बेसिस पे जो गिरावट हुई है उसके पीछे वजह कि पिछली बार 234 रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट था, इस बार मात्र 93 रुपीज़ का ही प्रॉफिट रह गया है। और इसके अलावा देखें तो कंपनी के रिवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो वॉल्यूम ग्रोथ है होलसेल का उसमें इस बार वृद्धि हुई है। FMCG और फूड प्रोडक्ट के जो डिवीज़न है उसमें कंपनी ने 39% के शानदार वृद्धि दिखाई है। एडिबल ऑयल सेगमेंट इस बार थोड़ा सा म्यूट था, लेकिन इनका FMCG जो पोर्टफोलियो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा उसमें हम देख रहे हैं कि वृद्धि देखने को मिल रही है, जो आने वाले रिजल्ट में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इस बार जो प्रॉफिट गिरा उसके पीछे वजह कि एडिबल ऑयल सेक्टर में इस बार थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, जबकि जो मुख्य बिजनेस इनका एडिबल ऑयल का ही है। पूरे इंडिया में नंबर 1 कंपनी है एडिबल ऑयल के मामले में। तो एडिबल ऑयल थोड़ा सा दबाव में था, लेकिन FMCG सेक्टर ने कमाल किया है। तो यहाँ पे देखिए इस मौके पे अगांशु मलिक जो इनके CEO है उनकी तरफ से कहा गया कि जो इस बार उनको हाई कॉस्ट पड़ी है और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम भी इस हमारे ऑपरेशनल कॉस्ट पे उसका ज़्यादा ही असर पड़ा और इस वजह से हमारी जो इनपुट कॉस्ट बढ़ी है और इस वजह से देखें तो जो प्राइस हाइक हुई उसका भी इफेक्ट देखने को मिला। सेल थोड़ा सा डाउन हुआ, इस वजह से एडिबल ऑयल सेक्टर में हमने इस बार थोड़ा सा परफॉर्मेंस हमने निगेटिव किया, लेकिन ओवरऑल देखें तो हमारा प्रदर्शन ठीक रहा है। अगांशु मलिक का कहना है कि डिमांड फिर से फुल तेजी में आ चुकी है और प्राइस भी स्टेबल हो गई है। तो आने वाले समय में जो क्वार्टर 1 होगा हमारा बेहतर रहने की पूरी संभावना। एडिबल ऑयल सेक्टर में अच्छी डिमांड निकलेगी, लेकिन हमने जो फूड और FMCG सेक्टर में 38% की ज़बरदस्त वृद्धि दिखाई है और ये जो हमारा रिकॉर्डेड एक तरह से ग्रोथ देखने को मिला है, 55% वॉल्यूम ग्रोथ है ईयर ऑन बेसिस पे। तो हमारा कारोबार इस बार देखें तो FMCG सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी एक राहत भरी खबर है। अब यहाँ पे कंपनी की तरफ से एक बड़ा फैसला और किया गया। अगांशु मलिक जो CEO है कंपनी के, उनको 3 साल के लिए फिर से यहाँ पे रीअपॉइंट कर दिया गया है। आने वाले समय 3 साल तक वो अपनी कंपनी की बागडोर संभालेंगे। अब यहाँ पे हम रिजल्ट को अच्छे से समझे तो आप सबसे पहले सेल्स की बात करें तो मार्च 2022 में पिछले साल 14,230 रुपीज़ का टोटल सेल्स था। इस बार सेल्स 13,120 रुपीज़ के आसपास रहा है। और पिछले क्वार्टर की बात करें यानी क्वार्टर 3 की तो सेल्स 14,714 रुपीज़ के आसपास था। तो यहाँ पे आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो इस बार कंपनी का सेल्स गिरा है और इसके पीछे वजह है एडिबल ऑयल का बिजनेस। कंपनी के खर्च की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 13,816 रुपीज़ का टोटल खर्च था। इस बार 12,782 रुपीज़ का खर्च हुआ है। तो यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो खर्च में इस बार कमी जरूर आई है। पिछले क्वार्टर में देखें तो खर्च 14,091 रुपीज़ के आसपास था। तो इस बार ईयर ऑन बेसिस पे देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो कंपनी का खर्च घटा है और इसके पीछे वजह भी है कि बिजनेस भी कम हुआ तो खर्च में भी फर्क पड़ा, खर्च इस बार कम हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में यहाँ पे 414 रुपीज़ के आसपास था। इस बार 339 रुपीज़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है और पिछले क्वार्टर की बात करें तो 623 रुपीज़ के आसपास था। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देखें। अब यहाँ पे कंपनी के अदर इनकम की अगर हम बात करें तो देख सकते हो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 61 रुपीज़ की अदर इनकम थी, इस बार 71 रुपीज़ की अदर इनकम हुई है। तो कंपनी को अदर इनकम में इजाफा हुआ है। पिछले क्वार्टर में ये 76 रुपीज़ के आसपास थी। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अदर इनकम थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे अदर इनकम बढ़ती हुई दिखाई देगी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार आप देख सकते हो 130 रुपीज़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखें या फिर
पिछले साल के मुकाबले देखें तो आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, पिछले साल सेम क्वार्टर में 223 रुपीज़ का टोटल नेट प्रॉफिट था। इस बार मात्र 98 रुपीज़ का ही प्रॉफिट यानी 2 डिजिट में आ गया प्रॉफिट। पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है और पिछले क्वार्टर में भी देखें तो 277 रुपीज़ का शानदार प्रॉफिट था। तो इस बार प्रॉफिट गिरा है। क्वार्टर 3 इनका काफ़ी शानदार था। वैसे अगर इसको कंपेयर करें क्वार्टर 2 से तो आपको अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखा देगा, क्योंकि क्वार्टर 2 में मात्र 62 रुपीज़ का ही प्रॉफिट था। तो उसके मुकाबले इस बार प्रॉफिट ठीक लग रहा है। तो कुल मिला के ओवरऑल रिजल्ट ठीक ठाक लग रहा है। अब अदानी पावर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 230 पर ही, जहाँ पे 2.52% की गिरावट देखने को मिली। अदानी पावर का रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है। 5 मई को कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी और रिजल्ट के बाद संभावना देखेंगे कैसी हो सकती है। वैसे आप देख सकते हो आज अदानी ग्रुप की सभी कंपनियों में गिरावट थी और इस गिरावट के पीछे वजह बनी कि अदानी ग्रुप के लिए जो इनके जो ऑडिटर है, ऑडिटर फर्म ने इस्तीफा दे दिया। शाह जो धंधारिया है उन्होंने अपनी जो ऑडिटर की पोस्ट से इस्तीफा दिया और उसके बाद में यहाँ पे देखे तो पूरा माहौल निगेटिव बन गया। तो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है कि स्मॉल अहमदाबाद बेस्ड जो अकाउंटेंसी फर्म है शाह धंधारिया की, वो आप देख सकते हो अदानी टोटल गैस में वो एक ऑडिटर के तौर पे थे और वो उनका अकाउंट संभालते थे, लेकिन उन्होंने अब रिज़ाइन कर दिया है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकल रहा है उसमें इस ऑडिटिंग फर्म का नाम था और बाकायदा उसमें कहा गया था कि छोटी सी फर्म को इतना बड़ा काम सौंपा गया है, जबकि उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। और क्यों ये उनको काम सौंपा गया है, जबकि इतनी बड़ी कंपनी है, उसका कारोबार संभालने वाली कंपनी इतनी छोटी सी कंपनी है। तो शाह धंधारिया जिनके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है और छोटी सी कंपनी है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि शाह धंधारिया के खुद की कोई वेबसाइट नहीं है। इसके अलावा देखें तो कंपनी के जो 4 पार्टनर है और सिर्फ 11 एम्प्लॉयज इस कंपनी को रन कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो इसका रेंट है कंपनी का वो मात्र 32,000 का रेंट है, यानी बहुत ही कम छोटा रेंट है। इसका मतलब यह है कि ऑफिस बहुत छोटी है। तो इसे पता चलता है कि कारोबार उसका काफ़ी लिमिटेड है और ऐसे में जो इतना बड़ा कंपनी का ऑडिट का जो काम उनको दिया गया उसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए गए थे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी। तो यहाँ पे 2 मई को जो अदानी ग्रुप की तरफ से रिपोर्ट दी गई है, जो कहा उन्होंने जो एक्सचेंज को जानकारी, जिसमें कहा गया कि शाह धंधारिया फर्म जो इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट थे अदानी टोटल गैस के, उन्होंने अपनी जो है पोस्ट से यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया है। वो अब हमारे सीए नहीं रहेंगे इस फर्म के लिए और इसके लिए हमने दूसरे यहाँ पे ऑडिटर को अपॉइंट किया है। सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि 26 जुलाई 2022 को ही 5 साल के लिए इनको ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट किया था, लेकिन समय से पहले ही उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और इसी से काफ़ी सवाल निकल के आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो शाह धंधारिया फर्म है उनकी तरफ से भी रीज़न दिया गया है कि हमने इसलिए रिज़ाइन दिया क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट है और वो सबके लिए हम टाइम नहीं दे पा रहे, इसलिए हमने रिज़ाइन दिया है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी कंपनी का कामकाज छोड़ना और वो भी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए, तो ये बात किसी को हजम भी नहीं हो रही और इसी वजह से आज बहुत ज़बरदस्त माहौल बिगड़ा और सभी के सभी शेयरों में गिरावट हुई। जब 10 की 10 लिस्टेड कंपनियों में आज गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। तो जैसे कि अदानी ग्रुप को कोई पॉजिटिव खबर निकल के आता है तो शानदार तेजी बन जाती है और जैसे ही नेगेटिव खबर आती है भारी गिरावट हो जाती है। तो फिलहाल अदानी ग्रुप के सारे शेयर सिर्फ न्यूज़ बेस चल रहे हैं। जैसे ही कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो तेजी का माहौल बन जाता है। अब इसके बीच में एक 2 बड़ी अच्छी पॉजिटिव खबर भी थी जो दब चुकी है। अब अदानी ग्रुप है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ इस समय टोरेंट पावर और वेदांता मिलके एक भद्रेश विद्युत मंडल कंपनी जो है उसको खरीदने की तैयारी कर रहे हैं और ये बैंकरप्सी के तहत ये कंपनी नीलाम होने जा रही है, जिसके लिए यहाँ पे अदानी ग्रुप में रेस में शामिल है। यानी आप देख सकते हो कि इस समय अदानी ग्रुप भी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए वो इस बिड लगाने को यहाँ पे इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये काफ़ी अच्छी खबर थी, इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता था, लेकिन इस बड़ी खबर ने जहाँ पे देख सकते हो कि सीए ने जो रिज़ाइन किया है उसके बाद में पूरा मामला बिगड़ा और ये जो पॉजिटिव खबर थी उसका भी कोई इफेक्ट देखने को मिला। यहाँ तक कि इसका इफेक्ट हमें अदानी पावर के ऊपर भी देखने को नहीं मिला, जबकि अदानी पावर के बैनर तले ही ये एक और थर्मल पावर प्लांट इनको मिल सकता है, क्योंकि 150 मेगावाट का ये कच्छ गुजरात का एक ये पावर प्लांट है जो नीलाम होने जा रहा है। तो अभी देखना होगा कि आगे क्या संभावना बन सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।